हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा चैप्टर रहेगा भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। ठीक है, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला दर्रा हमारे पास काराकोरम दर्रा। यो कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 5,654 मीटर। ठीक है, इसके बाद दूसरा दर्रा हमारे पास जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य के जस्कार श्रेणी में। ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर राज्य की जस्कार श्रेणी में स्थित है। और श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से, जब हम श्रीनगर से कभी लेह को जाएंगे तो इसी दर्रे से जाना पड़ता है। और इस दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 3,529 मीटर। कितनी है? 3,529 मीटर। अगला दर्रा हमारे पास पीर पंजाल दर्रा। और पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे है दोस्तों? तो ये कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। किसके? जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में है पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 3,494 मीटर। ठीक, इसी प्रकार से थालघाट हमारे पास दर्रा है, थालघाट। और थालघाट कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट की श्रेणी को जोड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है और इसकी पश्चिम श्रेणी को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 583 मीटर है। कितनी है? दक्षिण में होने के कारण इसकी ऊंचाई कितनी है? 583 मीटर। यहाँ से होकर दिल्ली मुंबई के प्रमुख रेल सड़क मार्ग गुजरती हैं। और यहाँ पे क्या है? दिल्ली और मुंबई के प्रमुख सड़क मार्ग और रेल मार्ग गुजरते हैं। ठीक, उसके बाद आता है भोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा। तो ये कहाँ, ये दर्रा कहाँ है? यह भी महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट की श्रेणी में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी पश्चिम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, पुणे और बेलगांव के रेल मार्ग इस दर्रे से जुड़ते हैं। पुणे और कहाँ के? बेलगांव के जो सड़क और राजमार्ग है इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। ठीक है, अब आता है अगला दर्रा हमारे पास पालघाट। यह कहाँ है? यह केरल राज्य के माधेपुर में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे है? जो केरल हमारा राज्य है उसकी कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में यह स्थित है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? केवल 305 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 305 मीटर। कालीकट तिरचूर से कोयम्बटूर और इंदौर से जाने वाला रेल मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। कहाँ पे? कालीकट, तिरचूर और कोयम्बटूर से जो इंदौर तक जो रेल मार्ग जाता है वो इसी दर्रे से, ये यहाँ से क्या है? सड़क मार्ग भी इसी दर्रे से होकर गुजरता है। अब अगला जो दर्रा है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य के कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम में है। और किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी औसत तो जो ऊंचाई है कितनी है? 2,882 मीटर है। कितनी है? 2,882 मीटर। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। और जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का जो मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, इसके बाद अगला दर्रा है सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य के जस्कार श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे है? हिमाचल जो है उसकी जस्कार श्रेणी में यह स्थित है। हिमाचल प्रदेश की जस्कार श्रेणी में यह दर्रा स्थित है। इस दर्रे से होकर शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। ठीक है, इस दर्रे से कहाँ जाया जाता है? तो शिमला से यहाँ पे तिब्बत जाने का मार्ग स्थित है। ठीक है,
इस दर्रे की ऊंचाई 5200 मीटर है। कितनी है? जो ऊंचाई है इस दर्रे की कितनी है? 5200 मीटर है। ठीक है। रोहतांग दर्रा यह कहाँ पे है? अगला ये दर्रा है जो, ये भी हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। यह दर्रा भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। ठीक है। और इस दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो इस दर्रे की ऊंचाई है 4631 मीटर। कितनी है? 4631 मीटर। ठीक। इसके बाद अगला हमारे पास दर्रा है बाड़ालाचला दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश से जसकार श्रेणी के मध्य स्थित है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जसकार श्रेणियों के मध्य यह दर्रा स्थित है। ठीक है। इस दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो 5045 मीटर है। कितनी है? 5045 मीटर। इस दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 5045 मीटर है। और कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 4512 मीटर भी दी हुई है, लेकिन किसी बुक में इसकी जो है ऊंचाई 5045 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5045 मीटर। और मंडी से ले जाने वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है। जो मंडी से ले जाने वाला मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है। अब आता हमारा माणा दर्रा। ठीक है। यह उत्तराखंड राज्य की कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य की कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दर्शन को जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मानसरोवर झील को देखने एवं कैलाश पर्वत के दर्शन करने इसी दर्रे से होकर जाते हैं। इस दर्रे की जो ऊंचाई है तो कितनी है? 5608 मीटर। कितनी है? 5608 मीटर। कितनी है? तो माणा दर्रे की जो ऊंचाई कितनी है? 5608 मीटर। अगला जो दर्रा हमारे पास कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा। यह कहाँ पे है? यह उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। और ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य की कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे की जो ऊंचाई है कितनी है? तो 5389 मीटर है। कितनी है? 5389 मीटर। ठीक। इस दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 5389 मीटर है। यहाँ से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का मार्ग खुलता है। ठीक है। यहाँ से क्या होता है? मानसरोवर झील और कैलाश जो घाटी है उसको जाने का मार्ग खुलता है। ठीक। अगला दर्रा हमारे पास है नीति दर्रा। कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा। और ये कहाँ पे है? यह दर्रा भी उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5389 मीटर है। यह मानसरोवर, अच्छा ये हो गया नीति दर्रा। नीति के बाद है नथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नथुला दर्रा। और नथुला दर्रा भी कहाँ पे है? यह सिक्किम राज्य के डोंगे के श्रेणी में है। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य की डोंगे के श्रेणी में है, स्थित है। भारत एवं चीन के युद्ध में यह अपना सामरिक महत्व बनाए रखता है। ठीक है। तो उस समय ये क्या था? बहुत ही चर्चे में रहा जब कब क्या हुआ था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो नथुला दर्रा से भारत के जो सैनिक थे इधर उधर जा सकते थे। और यह दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का भी मार्ग है। तो इस दर्रे से क्या है? दार्जिलिंग और जो एक पर्यटन स्थल है यहाँ से चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का भी यह मार्ग है। ठीक है। इसके बाद अगला दर्रा हमारे पास जेलेपाला दर्रा। जेलेपाला दर्रा। और यह कहाँ पे है? तो यह सिक्किम राज्य में है। ठीक है। यह भी सिक्किम राज्य में है। और इस दर्रे से कहाँ जाया जाता है? तो भूटान जाने वाले जो मार्ग हैं इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। ठीक। अगला जो दर्रा हमारे पास बोमडिला दर्रा है। और बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में यह दर्रा स्थित है। बोमडिला से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। ठीक है।
बोमडिला से कहाँ पे जाता है, पहले तवांग होकर जाना पड़ता है, उसके बाद तिब्बत जाया जाता है। बोमडिला दर्रा, उसकी जो ऊंचाई कितनी है, 2530 मीटर है। ठीक है, 2530 मीटर। बोमडिला दर्रा की ऊंचाई कितनी है, 2530 मीटर है। ठीक है, अगला दर्रा हमारे पास है नथुला दर्रा। नथुला हो गया, जेलेपल हो गया, बोमडिला हो गया। यंगेप्पा दर्रा है, कौन सा दर्रा है, यंगेप्पा दर्रा है। और ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो इस दर्रे के पास से होकर गुजरती है। यहाँ से चीन के लिए मार्ग खुलता है, और चाइना के लिए कहाँ पे, बोमडिला यंगेप्पा दर्रा से मार्ग खुलता है। ठीक, इसके बाद हमारे पास दीपू दर्रा, यो कहाँ पर है, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। कहाँ पे है, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, भारत और म्यांमार की सीमा पर यह दर्रा स्थित है। आगे हमारे पास कुछ और दर्रे भी हैं। एक दर्रा है पांग सांड दर्रा। कौन सा दर्रा, पांग सांग पांग सांड दर्रा है, पांग सांड दर्रा है। और ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार पर स्थित है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और यहाँ से म्यांमार जाने का मार्ग खुलता है। कहाँ का, म्यांमार जाने का मार्ग खुलता है, जो भारत के क्या है, पूर्व में स्थित है। ठीक है, एक दर्रा है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा। और यह कहाँ है, मणिपुर राज्य में स्थित है। पांग सांग कहाँ पे है, तो पांग सांग, हमारा पांग सांग जो दर्रा है वो कहाँ पे है, वो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और तुजू जो दर्रा है वो कहाँ पर है, तो तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, इम्फाल से तामू म्यांमार जाने का मार्ग इसी दर्रे से खुलता है। तो इस दर्रे से क्या है, म्यांमार जाने का मार्ग खुलता है। किस दर्रे से, तुजू दर्रे से। यार मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल। तो इम्फाल से कहाँ जाया जाता है, तामू। कहाँ जाया जाता है, इम्फाल से तामू जाया जाता है। और उसके बाद क्या है, तामू जाने के बाद यह दर्रा म्यांमार के लिए खुला हुआ रहता है। ठीक है, म्यांमार के लिए ये मार्ग खुलता है। ठीक, इसी प्रकार भारत की कुछ भू आकृतिक इकाइयाँ हैं, ये छूट गया था, इसको हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उत्तर पर्वत श्रेणियाँ हैं जो, उनका क्षेत्रफल कितना है, 578,000। और कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, 17.9। उसके बाद विशाल मैदान है, ये कितना है, 550,000। ठीक है, और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 17.7%। ठीक है, इसके बाद है थार का मरुस्थल, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 17,530। और इसका जो कुल प्रतिशत क्षेत्रफल है वो कितना है, 5.4%। ठीक है, उसके बाद है मध्यवर्ती उच्च भूमि, और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 33,630। ठीक है, और कुल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 10.4% क्षेत्र पे फैला हुआ है। इसके बाद है प्रायद्वीप पठार। ठीक है, प्रायद्वीप पठार है, और प्रायद्वीप जो पठार है उसका जो क्षेत्रफल है तो कितने वर्ग किलोमीटर पे है, तो 12,41,330। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 38.5%। उसके बाद तटीय मैदान है, इसका कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर में है ये, तो ये है 3,35,330। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 10.4। ठीक है, उसके बाद द्वीपीय समूह है, और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 8300 है। और कितने क्षेत्रफल फैलाया हुआ, सबसे कम क्षेत्रफल फैलाया है 0.3% क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाइयों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
अगले वीडियो में जो हम सीखेंगे वो कल वाला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम सीखेंगे क्या, पठार के बारे में। भारत के जो कितने पठार हैं इन पठारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।